नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, जो हम कह रहे थे वो चीजें हो गई ना। कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है बिहार के यूथ के साथ। बार बार हम सचेत कर रहे थे आप सबों को कि देखिए आपको छला जाएगा, और किस स्तर पर छला जाएगा वो भी हम आपको कहीं न कहीं समझाने की कोशिश कर रहे थे। चल गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए न्यायालय का दरवाजा आप लोग खटखटाइए, फिर वकील रखिए, लाखों लाख रुपया चंदा वसूलिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहिए। इन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो सरकार को खुश कर रहा है कि फिर हम बहाली ला रहे हैं। हालांकि अजतुल बाबू बड़ा सफाई से अपनी बात को, स्टैंड को क्लियर कर दिया कि इसमें हम कहीं नहीं है। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते, विभाग जो है सो मना कर दिया, तो हम TRE 3 सप्लीमेंट्री TRE 3 है, वैसे हम अगस्त में करते। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया बहुत सारी चीजों को। अब जरा आप समझते रहिए, तो जरा पहले सुन लीजिए कि अतुल बाबू कहे हैं क्या था। सुन लीजिए। किया हुआ है, आप 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अध्याचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो शिक्षा विभाग का चूंकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था, तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। तो आपने सुन लिया ना, देख रहे हैं ना कि किस तरीके से IAS लोग गोल 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 घुमा रहा है। और के पाठक से तो बिहार के लड़कों से ही नफरत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता तो बिहार के लड़के लोग कंपीट करते। इनको तो बस वाकई में जो चीजें कही जा रही थी कि यूपी प्रेम है, कहीं वो यूपी प्रेम तो नहीं उभर गया है सच में इनके पास। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है, 4 दिन में आप BPSC को लिख कर देते हैं और चौथे दिन आप कहते हैं कि अब जरूरत नहीं, आप मत भेजिए। इसका मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भेजने का प्रावधान था, और आप इसको लेकर आप प्रोसेस भी आप शुरू किए। लेकिन दोनों कहीं मिले हुए होंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों का तार मिला हुआ था कि हम पत्र भेजते हैं, 4 दिन बाद हम फिर वापस ले लेंगे, तब तक आप चुप रहिएगा। BPSC की तरफ से क्या पत्राचार हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये तो बातें सामने नहीं आई। लेकिन 4 दिन में सब कुछ वापस भी हो गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला नहीं। ये देखिए, ये खुश करने की कोशिश है सरकार को, और यहाँ बिहार के बच्चों को इसी तरीके से उलझा कर रखना है। सब दिन परीक्षा परीक्षा के नाम पर। फिर इसी तरीके से जो सॉल्वर गैंग है उसमें घुसेगा। जो मेरिट वाले लोग आने वाले थे इस परीक्षा में, उसको तो इन्होंने बाहर कर दिया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या मतलब है? मेरिट वाले लोग आते ना, सॉल्वर गैंग वाले तो नहीं थे। जो ओरिजिनल पढ़ा लिखा हमारा बिहार का बच्चा था, यूथ था, छात्र था, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो आ सकता था,
उसको इन्होंने बाहर कर दिया, फिर सॉल्वर गैंग के हाथ में होगा, सॉल्वर गैंग फिर घुसेगा, आपका सीट खाएगा। यही साजिश चल रही है और इसी साजिश में सारा सिस्टम लगा हुआ है। जरा इस बात को समझिए, मतलब बिहार के, जो बिहार ने क्या नहीं दिया इस देश को, किस तरीके का दिशा नहीं दिया, लेकिन आप क्या कीजिएगा, हम सब लोग सिस्टम के सामने, हम सब लोग सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। हमारी वो अब ताकत नहीं रही। हम जात, धर्म, मजहब, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, राष्ट्रवाद में इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि जो न आप छात्र रहे, न महिलाएं रहे, न पुरुष रहे, मतलब आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है एक छात्र के रूप में। वो आज पाठक की जिद ने और अतुल प्रसाद के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये साबित कर दिया कि बिहार में अब छात्र जैसी कोई बात नहीं है। बस डंडे के सहारे चीजें चलती रहेंगी और आप लोग चुपचाप उन चीजों को स्वीकार करते रहिए, क्योंकि नियति कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ चला है।